सीबीआई ऑफिसर एक इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में अपने ऑफिस से ये गांव के लिए जा रहे थे। फिर वह अपने ड्राइवर से कह के अपनी जो सरकारी गाड़ी थी उसे रेडी करवा लेते हैं और उसमें सवार होकर वह गांव के लिए निकल पड़ते हैं। उसके बाद में जब वह रास्ते में पहुंचते हैं, रास्ते में जाकर देखते हैं कि एक ढाबा खुला हुआ है। अपने ड्राइवर से कह के अपनी सरकारी गाड़ी जो थी उसे उसी ढाबे के सामने रुकवा लेते हैं और ड्राइवर से कहते हैं चलो यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद में हम केस के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। फिर ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और जैसे ही सीबीआई ऑफिसर अपनी गाड़ी से उतरकर जैसे ही उस ढाबे में प्रवेश करते हैं और अंदर जाकर वह ऐसा दृश्य देखते हैं कि एक महिला जो थी वह वहां वेटर का कार्य कर रही थी और बर्तन साफ कर रही थी और कस्टमरों के लिए खाना सर्व करती थी। फिर उस महिला को देखकर वो बिल्कुल उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, बिल्कुल दंग रह जाते हैं। फिर वह उस महिला के सामने जाकर जब देखते हैं, उसके फेस के लिए देखते हैं, तब उस महिला के पैरों में गिर जाते हैं और उस महिला से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। और वहां का जो स्टाफ था और वहां के जो और भी कस्टमर बैठे हुए थे, ये दृश्य देखकर वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या रिश्ता है जो एक सीबीआई ऑफिसर होकर एक मामूली सी वर्कर महिला से पैरों में गिरकर माफी मांग रहे हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर रो रहे हैं। आखिर इन दोनों का रिश्ता क्या है, इनका रिलेशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है माधुरी राजपूत। इस कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर एक मामूली सी वर्कर महिला के बीच में और सीबीआई ऑफिसर के बीच में ऐसा कौन सा रिश्ता था जो वहां का सारा स्टाफ सोचने के लिए मजबूर हो गया था। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि ऐसे ही सच्ची घटना की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दरअसल दोस्तों, ये कहानी कहीं दूर की नहीं है बल्कि हमारे ही उत्तर प्रदेश कानपुर जिले की है। कानपुर जिले में एक गांव पड़ता है धमरौला। धमरौला गांव में एक सतीश शर्मा नाम का व्यक्ति रहता था और उसके साथ में उसकी पत्नी और उसका बेटा रहता था जिसका नाम था रोहित शर्मा। सतीश शर्मा जो थे और उनकी पत्नी थी जिनका नाम था सुमित्रा शर्मा, ये तीनों सदस्य बड़े ही प्रेम के साथ में अपने जीवन की दिनचर्या को बिता रहे थे और बड़ी हंसी खुशी के साथ रह रहे थे। उनका अकेला ही बेटा था रोहित शर्मा जो अपनी पढ़ाई कर रहा था। अब धीरे धीरे रोहित शर्मा जो थे वह इंटर कर लेते हैं और इंटर करने के बाद में वह आगे की पढ़ाई को जारी कर देते हैं और जो उसके माता पिता थे वो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुके थे। फिर सतीश शर्मा जो थे रोहित के पिता, वह अपनी पत्नी को लेकर और खुद आते हैं रोहित शर्मा के सामने। तब रोहित शर्मा के जो माता पिता थे वह उससे गुजारिश करते हैं, क्यों ना बेटे तुम अपनी शादी कर लो, क्योंकि हम और तुम्हारी माँ दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं और हमसे कोई काम धंधा भी नहीं होता है, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हमारी आंखों के सामने ही हो जाए। जब तक हम जीवित हैं तब तक तुम अपना घर बसा लो, हमारी यही इच्छा है। फिर रोहित शर्मा जो थे वह अपनी माता पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपनी शादी को अपने पिता से हाँ कर देते हैं। अब जब रोहित शर्मा ने शादी के लिए हाँ कर दिया तो उसी के मोहल्ले के जो व्यक्ति थे वह रोहित शर्मा के लिए रिश्ते लाने लगते हैं। जो कानपुर में एक गांव पड़ता है उसी के पास में एक शहर था, वहां से उसके गांव का एक व्यक्ति था सत्यपाल, वह उसकी रोहित शर्मा की शादी लेकर आता है। अब उसके माता पिता से जब बातचीत करता है तब रोहित शर्मा के जो माता पिता थे उस रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं और लड़की देखने के लिए तैयारी कर लेते हैं। जब रोहित शर्मा और उसके माता पिता और सत्यपाल जब लड़की के लिए रिश्ता लेकर जाते हैं, उसे देखने के लिए जाते हैं, तब जो उसके रोहित शर्मा के माता पिता थे वह लड़की को देखकर पसंद कर लेते हैं, क्योंकि लड़की भी देखने में बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी और संस्कारी थी और पढ़ी लिखी भी थी। फिर रिश्ता तय हो जाता है। रिश्ता तय होने के बाद में थोड़े दिनों के बाद रोहित शर्मा के माता पिता रोहित शर्मा की शादी की डेट फिक्स करते हैं और फिक्स डेट पर ही रोहित शर्मा की शादी हो जाती है, बड़े रीति रिवाजों के साथ में और धूमधाम के साथ रोहित शर्मा की शादी होती है। और शादी हो जाने के बाद में रोहित शर्मा के जो माता पिता थे अपनी बहू का अपने घर में बड़ा ही अच्छे से गृह प्रवेश करवाते हैं, पूरे रीति रिवाजों के साथ में रोहित शर्मा का घर बस जाता है।
अब रोहित शर्मा की जो पत्नी थी जिसका नाम था अनीता शर्मा, वो भी पढ़ी लिखी थी और अच्छी थी, संस्कारी थी, दिखने में भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। फिर जैसे ही रोहित शर्मा की शादी के बाद 5-6 महीने बीतते हैं और रोहित शर्मा जो था वह अपनी पढ़ाई में तो मन लगा रहा था। लेकिन दोस्तों, रोहित शर्मा जो थे उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन वो अपनी कॉलेज की ही लड़की से प्रेम करते थे जो उनके साथ ही पढ़ती थी। अब इधर धीरे धीरे 5-6 महीने व्यतीत होते हैं और अनीता जो थी अपने पति से जब दूर रहती थी तो वह यह सोचती थी कि लगता है मेरे पति मुझसे इसीलिए दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी जॉब के लिए स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अनीता संस्कारी थी और गुणवान थी, इसीलिए वह कुछ भी रोहित से नहीं कहती थी। फिर रोहित जो था अपनी पत्नी से दूरी इसलिए बना रहा था, इसलिए दूर रहता था क्योंकि वो प्रेम तो किसी और लड़की से करता था। फिर अनीता जो थी वो सोचने के लिए मजबूर हो जाती कि आखिर इतनी पढ़ाई में और दिन रात एक कर दी है, मेरे पास ना दिन के लिए आते हैं ना रात के लिए आते हैं, मेरा कोई हालचाल भी नहीं पूछते कि आखिर मैं कैसी हूँ और क्या कर रही हूँ। फिर अनीता जो थी वह अपने पति के छानबीन करने में लग जाती है, वह उसके खिलाफ कुछ ना कुछ सबूत ढूंढने के लिए लग जाती कि आखिर बात क्या है। अब इधर वो शिकायत तो ना अपने ससुर से कर रही थी ना सास से कर रही थी, क्योंकि अनीता जो थी वह एक बहुत ही ज्यादा संस्कारी लड़की थी और वो अपने घर में एक संस्कारी बहू बनकर ही रह रही थी, इसीलिए उसने किसी से भी कोई शिकायत नहीं की थी। फिर दोस्तों उसके बाद में जब अनीता के लिए पता चलता है कि रोहित जो है वह अपने ही कॉलेज की ही लड़की से अफेयर चला रहा है, उसके बाद में अनीता जो थी वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और रोहित से जब सवाल करती थी तो रोहित भी अनीता से बहुत ही ज्यादा नाराज होता था और उसे कोई बात नहीं बताता था। एक दिन इतना झगड़ा बढ़ गया कि अनीता के सास ससुर को भी पता चल गया। फिर अनीता अपने सास ससुर को सारी सच्चाई बताती है। तब जो रोहित के माता पिता थे वो भी उसे बहुत समझाते हैं, लेकिन रोहित के दिमाग में एक भी बात नहीं आती है। वो ना ही अपनी बीवी की सुनता है और ना ही अपने माता पिता की सुनता है। फिर अनीता जो थी वह अपने पति से रात के लिए बात करती है और उससे आखिरी फैसला पूछती है कि आप बताओ आपकी इच्छा क्या है, अगर मैं आपको छोड़कर चली जाऊं क्या तुम यही चाहते हो। तब रोहितास अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं कहता है, बिल्कुल नहीं बोलता है। फिर अनीता जो थी फिर से अपने पति से सवाल करती है और कहती है क्या आप मुझे सच्चाई बताएंगे, आप मुझे सच्चाई बताओ, क्या तुमसे वो लड़की सच्चा प्रेम करती है और तुम भी उससे सच्चा प्रेम करते हो। फिर रोहितास अपनी पत्नी को गुस्से में आकर बता देता कि हाँ मैं उससे प्रेम करता हूँ और वो भी मुझसे प्रेम करती है। फिर अनीता जो थी अपना मंगलसूत्र उतार के अपने पति के हाथों में दे देती है और कहती है आज से मेरा तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया, तुम ये मंगलसूत्र उसी लड़की को पहना देना। लेकिन एक दिन तुम मेरी बात कान खोल कर सुन लो, लेकिन एक दिन तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे क्योंकि मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है और आज तक तुम्हें लौटकर जवाब नहीं दिया है। तुम भी एक दिन मुझे याद करोगे कि कोई थी मेरी जिंदगी में जो मेरा इतना ख्याल रखती थी। फिर अनीता जो थी अपने भाई को बुलाकर अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद में वह वहां से कोर्ट में तलाक के लिए केस कर देती है। केस करने के बाद में जब रोहित के और अनीता के 5-6 महीने व्यतीत होते हैं उसके बाद में उन दोनों का तलाक हो जाता है। इधर रोहित जो था बिल्कुल फ्री हो गया, फिर वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहने लगा। अब उसके माता पिता थे जो रोहित के, वो तो उसके खिलाफ थे, अपने घर में उन्होंने अपने बेटा को भी नहीं रखा। फिर रोहित जो था वह शहर में एक कमरा किराए पर ले लेता है और वहीं पर अपनी गर्लफ्रेंड को रखने लगता है, लेकिन उसने शादी नहीं की थी, वो ऐसे ही रखने लगता है। अब धीरे धीरे रोहित का और उसकी गर्लफ्रेंड का 2-1 महीने ही बीतते हैं। अब रोहित जो था वह पढ़ाई के लिए जब जाता था तब अपनी गर्लफ्रेंड से कहता था कि मुझे 1 गिलास पानी दे दो। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो थी वह मुंह तोड़ जवाब देती थी। रोहित 1 कहता था तो उसकी गर्लफ्रेंड उससे 10 कहती थी और वो साथ ही साथ कहती थी कि तुम मुझे अपनी पत्नी की तरह मत समझना जो तुम्हारी नौकरानी बनकर रह रही थी। तुम्हारी एक आवाज पर वह दौड़ी चली आती थी गिलास में पानी लेकर, मुझे उसकी तरह मत समझना। मैं एक मॉडल टाइप की लड़की हूँ, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ। तुम खुद से ही अपना काम करो और अपने यहाँ पानी खुद से ही लेकर पियो, मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूंगी। फिर ऐसे थोड़े ही दिन व्यतीत होते हैं। उसके बाद में रोहित जो होता है और जो उसके गर्लफ्रेंड थी उनके बीच में भी विवाद होने लगता है। फिर रोहित जो था अपनी गर्लफ्रेंड से एक दिन पूछता है कि आखिर तुम बातें कैसी करती हो,
मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया है और तुमने मुझसे प्रेम किया है। मैंने तुम्हारी खातिर अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया, उसे डिवोर्स दे दिया। फिर उसकी गर्लफ्रेंड जो होती है वह कहती है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुमसे कभी प्रेम नहीं किया था और ना मैं तुमसे कभी करूंगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी से प्रेम था, तुम्हारे पैसों से प्रेम था, इसीलिए मैंने तुमसे प्रेम किया था, नाटक किया था और तुमने मेरे नाम आधी प्रॉपर्टी कर दी है। अब तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं तुमसे शादी तो हिरगिज नहीं करूंगी, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को धोखा दे सकता है वो कल किसी और के पीछे मुझे भी धोखा दे सकता है। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना तो बहुत दूर की बात है, कभी सपने में भी नहीं सोचूंगी। फिर रोहित जो था बिल्कुल निराश हो जाता है, टूट जाता है। अब अपनी पत्नी के बारे में दिन रात सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वह अपनी पत्नी से अब तो प्रेम करने लग जाता है। उसकी यादें उसे सताने लगती हैं कि कहाँ मेरी पत्नी एक ही आवाज पर मेरे जूतों को साफ करती थी और मुझे पानी लेकर दौड़ी दौड़ी आती थी। फिर वह अनीता के लिए याद करने लग जाता है। उसे अनीता से सच्चा प्रेम हो चुका था। रोहित जो था अपनी गर्लफ्रेंड को भी छोड़ देता है। उसकी प्रॉपर्टी लेकर उसकी गर्लफ्रेंड फुर्र हो जाती है, भाग जाती है। अब वह पढ़ाई करने के बाद जब सीबीआई ऑफिसर की भर्ती निकलती है वह उसमें अप्लाई कर देता है। अब सीबीआई ऑफिसर बन जाता है। एक दिन जब वह सीबीआई ऑफिसर बन जाता है तब वह अपनी जो सरकारी गाड़ी मिली हुई थी उसे सरकार की तरफ से उसी गाड़ी में सवार होकर एक शहर के गांव में जा रहा था। उस गांव में उसका एक केस था, वह इम्पोर्टेंट केस के सिलसिले में उसी गांव में जा रहा था छानबीन करने के लिए। अब इधर जो थी उसकी रोहित की तलाकशुदा पत्नी अनीता शर्मा, वह एक ढाबा पे कार्य करने लग जाती है, क्योंकि वह अपने माता पिता पे बोझ बनकर नहीं रह रही थी। वह एक शहर में अपना किराए पर कमरा लेती, उसी पर रहकर वह एक ढाबे पे वर्कर की नौकरी करने लगती है। अब इधर जो रोहित से जो सरकारी सीबीआई ऑफिसर बन चुके थे वह अपनी गाड़ी से सवार होकर जब केस के सिलसिले में जा रहे थे तब एक ढाबा दिखाई देता है उन्हें। उसी ढाबे के सामने वह अपने ड्राइवर से कहकर गाड़ी रुकवा लेते हैं। अब गाड़ी रुकवाने के बाद में वह उस ढाबे के अंदर प्रवेश करते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं चलो यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, उसके बाद में हम केस के सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। अब जो सीबीआई ऑफिसर थे जैसे ही वह ढाबे के अंदर प्रवेश करते हैं और वह वहां देखते हैं कि एक महिला वहां पर वर्कर का कार्य कर रही है और उन्हें जैसे कि उनकी तलाकशुदा पत्नी अनीता थी, उन्हें पीछे से वो महिला बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। अब जब वह अंदर जाकर बैठते हैं तब वह उस महिला को सामने से देखते हैं। उसका जब फेस देखते हैं तो उनकी सीबीआई ऑफिसर की बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वह उस महिला के पैरों में गिर जाते हैं और उसके पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। अब ये दृश्य देखकर वहां का जो स्टाफ था और वहां जो खाना खाने वाले नाश्ता करने वाले कस्टमर बैठे हुए थे वो सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक सीबीआई ऑफिसर एक मामूली महिला से, मामूली वर्कर से पैरों में गिरकर माफी क्यों मांग रहा है और इतना क्यों रो रहे हैं। ये सोचने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाते हैं। तो दरअसल वो जब उन दोनों की बातें सुनते हैं, वहां का सारा स्टाफ और वहां के जो लोग थे जब उन दोनों की बातें सुनते हैं सीबीआई ऑफिसर की और जो ढाबा पे वर्कर का काम कर रही थी उस महिला की जब बातें सुनने के बाद में वो लोग सोचते हैं कि आखिर इनका रिश्ता क्या है। ऐसा लगता है इनकी बातों से कि ये पति पत्नी का रिश्ता है। फिर जब सीबीआई ऑफिसर अपनी पत्नी से माफी मांगते हैं, दर्शकों आखिर वो महिला कोई और नहीं थी बल्कि रोहित शर्मा की पत्नी थी तलाकशुदा, जिसने उन्होंने तलाक ले लिया था। वही वहां पर काम कर रही थी और उसी से वो माफी मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें उनके जीवन में इतना बड़ा धोखा मिल चुका था। इसीलिए वह अपनी पत्नी के पैरों में गिरकर अपने गलती का पश्चाताप कर रहे थे। लेकिन उनकी पत्नी जो थी फिर भी वो माफ नहीं करती है और वहां से अपने घर चली जाती है। कहती है मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, तुम मेरा नंबर ले लो, मुझे यहाँ पर शर्मिंदा मत करो, क्योंकि पति पति ही होता है और पत्नी पत्नी ही होती है। फिर अनीता शर्मा जो थी वह अपने घर के लिए निकल जाती हैं और सीबीआई ऑफिसर जो थे एक दूसरे का नंबर लेकर वो भी अपने केस के सिलसिले में वहां से चले जाते हैं। फिर 2-3 दिन के बाद में जब कॉल करते हैं सीबीआई ऑफिसर अनीता के लिए, तब वह एक गार्डन में बुलाते हैं मिलने के लिए। तब वहां जाकर वह दोनों लोग आपस में बातें करते हैं और रोहित शर्मा जो थे वह अपनी
पत्नी से माफी मांगने लगते थे, वहां भी वो माफी मांग रहे थे। फिर वह कहती है कि आखिर अब तुम्हें इतना पछतावा क्यों है, अब तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना कैसे रही हूँ और कैसे मैंने ये 2 साल बिताए हैं, वो तो मुझे ही मालूम है। फिर रोहित शर्मा जो थे वो भी कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो किया है वो गलती माफी के लायक तो नहीं है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और मुझे जब धोखा मिल गया अपनी गर्लफ्रेंड से, तो मुझे तुम्हारे प्यार का एहसास होने लगा था कि तुम मेरे जीवन के लिए कितनी अच्छी लाइफ पार्टनर थी, लेकिन मैंने तुम्हें धोखा दिया था। अब रोहित शर्मा जो थे वह अपनी पत्नी के सामने इतना गिड़गिड़ाते हैं और माफी मांगते हैं। तब अनीता शर्मा जो थी अपने सीबीआई पति ऑफिसर के लिए माफ कर देती हैं और वहां से वह उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। फिर रोहित शर्मा जो थे अपनी माता पिता के लिए कॉल करके बताते हैं कि बाबूजी, अनीता जो है मुझे मिल गई है और वो मेरे साथ रहने के लिए तैयार है। फिर वो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं कि ठीक है, तो तुम हमारी बहू के लिए जल्दी से घर लेके आ जाओ। अब रोहित शर्मा जो थे वह अनीता शर्मा के लिए बड़े ही अच्छे तरीके से अपने घर अपनी गाड़ी में बिठा कर ले आते हैं और बड़ी हंसी खुशी के साथ दोनों लोग फिर से रहने लगते हैं और अपने जीवन को बड़े ही अच्छे से बिताने लगते हैं। अब तो उसके माता पिता रोहित के और जो अनीता शर्मा थी, ये 4 लोग बड़े ही हंसी खुशी के साथ एक ही परिवार में रहने लगे, एक ही छत के नीचे। दरअसल दर्शकों, एक छोटी ही गलतफहमी पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है और रिश्ते को बिल्कुल तार तार करके रख देती है। आपके पति पत्नी के रिश्ते को एक दूसरा व्यक्ति अगर बीच में आ जाए तो वह बिल्कुल जड़ से खोखला कर देता है और पति पत्नी को दूर रखने के लिए बिल्कुल मजबूर कर देता है। वैसा ही रोहित शर्मा ने किया था अपनी पत्नी के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के खातिर। इसीलिए दर्शकों, आपसे गुजारिश है आप भी अपने परिवार के साथ में खुश रहें, मस्त रहें और गलत फहमियों को बीच में ना पालने दें और ना पालें और अपने जीवन को मस्त तरीके से जिए, बिल्कुल हंसी खुशी के साथ में। दरअसल दोस्तों, हमारी इस घटना का सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना ही किसी की भावनाओं का ठेस पहुंचाने का मतलब है, बल्कि हमारी कहानी का मतलब है, उद्देश्य है आपको सतर्क करना, जागरूक करना। मिलते हैं ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ में किसी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।